छत्तीसगढ़ में आबकारी नीति बदलने की तैयारी, ठेका पद्धति को फिर से लागू करने का संकेत मिल रहा है। शराब की ठेका पद्धति फिर से छत्तीसगढ़ में लागू हो सकती है। 2017 में सरकारी सिस्टम लागू हुआ था। आबकारी विभाग ने ड्राफ्ट तैयार किया और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि फिर से एक बार जो पुरानी नीति थी यानी ठेका पद्धति थी उसे लागू किया जाएगा। अब ऐसा क्यों, ये एक बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके विषय में भी अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है। यानी अब ठेकेदारों को जो है सप्लाई का काम सौंपा जाएगा और बदले में जो है सरकार कर वसूलेगी। तो 2017 से सरकारी सिस्टम लागू हुआ, इसमें क्या कुछ था ये भी आप जान लीजिए। देखिए, रमन सरकार ने 2017 में सरकारी सिस्टम लागू किया था। भूपेश सरकार ने भी ये सिस्टम जारी रखा। शराब की होम डिलीवरी सिस्टम की भी शुरुआत हुई थी। अब ठेका सिस्टम की वापसी क्यों हो रही है, इस पर भी आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल सरकार के राजस्व टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे। सरकारी शराब बिक्री सिस्टम में भ्रष्टाचार देखा गया, शराब घोटाले हुए, अवैध शराब की बिक्री लगातार बढ़ी, अवैध शराब से कर में कमी आई, बिक्री में कमी आई, लाइसेंस शुल्क से सरकार की अब कमाई होती रहेगी। यानी ठेकेदारों को जब लाइसेंस दिया जाएगा तो ठेकेदार बदले में सरकार को कर देंगे, जिसके चलते प्रदेश की इकोनॉमी भी सेटल रहेगी और भ्रष्टाचार भी कम होगा। ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। गौरव, जानकारी दीजिएगा, सरकारी सिस्टम लागू किया गया, फिर से ठेका पद्धति की ओर जो है सरकार जा सकती है, आखिर ऐसा क्यों और कब तक ये सिस्टम लागू होगा, इससे क्या कुछ फायदा होगा, ये भी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अस्मिता, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 2017 को कानून आबकारी नीति में बदलाव हुआ था डॉक्टर रमन सिंह सरकार के दौरान, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई है 2018 में और इसको लगातार उसी कानून को जो है आबकारी नीति को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाया जा रहा था और इसके तहत जो है महंगी शराबें घर तक पहुँचाने का बात हो या फिर जो सरकारी दुकानें हैं उसको खुद आबकारी विभाग चलाने की बात यहाँ पर थी। और 24-25 का यदि हम लक्ष्य देखें तो 11,000 करोड़ से अधिक का लक्ष्य जो था राजस्व का वो तय किया गया था, लेकिन वो लक्ष्य 3,000 करोड़ कम रहा, जिसके बाद अब नया लक्ष्य 12,500 करोड़ का राजस्व का जो है आबकारी विभाग ने रखा है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार नुकसान हो रहा है, राजस्व में कमी आ रही है, उसको देखते हुए एक बार फिर से नई आबकारी नीति लागू करने जा रहे हैं, जिसमें ठेका में एक बार फिर से दिया जाएगा और इसके तहत पारदर्शिता और जो लगातार इसमें व्यावहारिक दिक्कतें आ रही थी उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और यदि ठेका में एक बार फिर से दिया जाता है तो लाइसेंस शुल्क के हिसाब से सरकार को एक रकम लगातार मिलते रहेगा, जो राजस्व है वो लगातार मिलते रहेगा, कहीं पर दिक्कतें नहीं आएंगी। और यदि ठेका दिया जाता है तो जो ठेके इस शराब को आबकारी नीति के तहत ठेका लेता है तो वो कहीं ना कहीं वर्चस्व की भी यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलेगी और उसके तहत जो अवैध शराब यहाँ पर बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, मध्य प्रदेश से शराब यहाँ पर ला के बेचा जा रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रोक लगते नजर आएगा और अवैध शराब की बिक्री भी यहाँ पर नहीं होगी। तो सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है, खुद इसके पूरे मसले को लेकर जो विभागीय सचिव है उन्होंने बैठक भी ली है उद्योगपतियों से और उसके साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं उनके साथ बैठक लेके चर्चा भी कर ली है। तो मसौदा तैयार हो गया है और 2026-27 में ये तैयारियां हैं कि इसे लागू कर दिया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका गौरव, जुड़ने के लिए और जानकारी के